ब्रेकिंग न्यूज फतेहपुर। जहानाबाद के गोसाईखेड़ा स्थित बैठका चौराहा में दिनांक 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार को राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वाधान में भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सभा में हिस्सेदारी, भागीदारी व आरक्षण को लेकर राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी ने सपा बसपा कांग्रेस भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि कोई पार्टी भागीदारी हिस्सेदारी आरक्षण की बात नहीं सुनती है तो समाज इन सभी को नकारने का काम करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीडीए एक छलावा है। जहानाबाद सहित फतेहपुर के कोने कोने से कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम आसरे पाल जी द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं के उत्साह ने आगामी राजनैतिक दिशा की स्पष्ट झलक पेश की। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की नीतियां समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की है और आने वाले समय में संगठन एक बड़ी राजनैतिक ताकत बनकर उभरेगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पाल जी, राष्ट्रीय महासचिव ओमकार बघेल, संस्थापक सदस्य दीपू पाल और श्री राम पाल उपस्थित रहे। सभी ने सभा को संबोधित किया। लखनऊ जिला अध्यक्ष विजय सिंह पाल जी, भदोही जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्णा देव पाल जी, कार्यालय प्रभारी अजय जी, प्रदेश प्रवक्ता संजीव पंडा जी, कौशाम्बी युवा संगठन जिला अध्यक्ष अमरीश सिंह पाल, फतेहपुर जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर पाल जी, जिला प्रभारी फूल सिंह पाल, कानपुर से इंद्रपाल जी, सुशील सिंह पाल जी, एडवोकेट विकास पाल, किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामानंद पाल बाबूजी तथा अन्य अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी उपस्थित साथियों ने राष्ट्र उदय पार्टी की नीतियों से सहमति जताते हुए पार्टी को और मजबूत बनाने एवं जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ये खबर आपको राष्ट्र उदय दस्तक यूट्यूब चैनल द्वारा दिखाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपकी मेहनत आज यहाँ दिख रही है। तो सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दे रहा हूं। सर्वप्रथम जनपद फतेहपुर की इस पावन पवित्र धरा को नमन करते हुए कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं अपने बात अपने महापुरुषों को याद करते हुए नारों के साथ शुरू करूंगा और आप सभी से अपील करूंगा कि आप सब भी महापुरुषों को सम्मान देने के लिए नारा में सहयोग करेंगे। न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर, अमर रहे, अमर रहे। न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर, अमर रहे, अमर रहे। न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर, अमर रहे, अमर रहे। फतेहपुर जनपद के सुप्रसिद्ध समाज सेवक जिन्हें हम अभी माल्यार्पण करके आए हैं, इन्हें भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। फतेहपुर जनपद के सुप्रसिद्ध समाज सेवक स्वर्गीय जंग बहादुर पाल जी, स्वर्गीय जंग बहादुर पाल जी, स्वर्गीय जंग बहादुर पाल जी। सम्मानित साथियों, जिस झंडा को हम लोग लेकर चल रहे हैं, झंडा को सलाम करेंगे। राष्ट्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्र पार्टी की पहचान क्या है? नीला पीला झंडा, नीला पीला झंडा, निशान। राष्ट्र पार्टी की क्या पहचान? नीला पीला झंडा, ट्रक निशान। राष्ट्र पार्टी की क्या पहचान? नीला पीला झंडा, ट्रक निशान। राष्ट्र पार्टी की क्या पहचान? नीला पीला झंडा, ट्रक निशान। सम्मानित साथियों, जो व्यक्ति 24 ये जो झंडा लगा हुआ है राष्ट्र पार्टी का, इसको देख करके आप सभी का सीना चौड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह आपकी आन बान शान है कि नहीं है?
हमें पता है कि आप लोग 10 बजे भी कोई आ गया है, कोई 11 बजे भी आ गए हैं, धूप भी है, भूख और प्यास लगी भी होगी, लेकिन अपनी आन बान, अपना झंडा, अपना बैनर देखने के बाद भूख प्यास गायब हो गई सम्मानित साथियों। क्योंकि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है, अभिमान से कुछ बड़ा नहीं है। स्वाभिमान और अभिमान दोनों होना चाहिए। और आदमी का स्वाभिमान और अभिमान दोनों खत्म हो गया तो आदमी मृत के समान हो जाता है। तो अपने स्वाभिमान के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और कुर्बानियां देनी पड़ेगी सम्मानित साथियों। तब आपके इस क्षेत्र में 2 चुनाव राष्ट्रीय पार्टी ने लड़ा। एक 2022 से विधानसभा का चुनाव, चूंकि जहानाबाद विधानसभा के अंतर्गत है प्रदेश अध्यक्ष जी, जहानाबाद विधानसभा, लोकसभा फतेहपुर। तो आप लोगों को 22 में विधानसभा का भी प्रत्याशी एडवोकेट विकास जी थे और लोकसभा 24 में भी प्रत्याशी माननीय रामकिशोर जी थे। 2 बार वोट देने का अवसर राष्ट्रीय पार्टी ने आप लोगों को दिया, लेकिन सम्मानजनक तो वोट लोगों आप लोगों ने दिया, लेकिन सम्मान से काम नहीं चलेगा, जीत से काम चलेगा। तो जीतने के लिए वोट देना पड़ेगा सम्मानित साथियों। लेकिन जीतने के लिए वोट देने से पहले एक मैं मांग करूंगा आप लोगों से, प्रत्याशी भी आप लोग देंगे, क्योंकि अगर प्रत्याशी आज जो देश की स्थिति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनको जो बड़े बड़े कंपनियां नोट दे करके चला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी काम किसके लिए कर रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे आपके भाई बेटा जो मुंबई, दिल्ली, गुजरात कमाने गए हैं, उनको वहां गैस नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है? वो बेचारे वैसे ही कोई भाड़ा किराया, कोई भाड़ा किराया से अपने घर पे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर किसके लिए रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उन्हें पैसा दे करके चुनाव लड़वा करके प्रधानमंत्री बनवाया है, इसलिए बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका जो चुना हुआ विधायक हो वह आपके लिए काम करे। आपके लिए काम वो कब करेगा? जब आप उसको वोट और नोट दे करके जिताएंगे, तब वो आपके लिए काम करेगा। विधायक तो आज भी है, लेकिन क्या वो आपके लिए काम कर पा रहा है? क्योंकि उस विधायक को स्वतः पता है कि मैं अपने मेहनत और अपने कर्तव्य से नहीं जीता हूं, मैं तो मोदी जी के नाम पे जीता हूं। और आप लोगों ने, जनता ने भी तो मोदी जी के नाम पे तो वोट दिए हो, विधायक को तो वोट दिए नहीं हो। जब विधायक को पता है कि मैं मोदी जी के नाम पे जीता हूं और मोदी जी को पता है कि मैं उद्योगपतियों के पैसे से जीता हूं, तो मोदी जी, तो आपका विधायक मोदी जी के लिए काम कर रहा है, मोदी जी उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं विधायक आपका सेवक हो, वो आपके वोट और वोट से जीत करके आएगा, तभी आपकी सेवा करेगा। तो आप लोग वोट और वोट देने के लिए तैयार हैं? तब एक काम करना होगा, राष्ट्रीय पार्टी का एक ऐसा प्रत्याशी चुन के देना होगा और उसको जिताना होगा, क्योंकि वो आपके लिए काम करे। उसके लिए एक काम करना होगा बहुत जल्द, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने का समय है, उससे ज्यादा समय नहीं है। हमारे यहाँ पर वरिष्ठ समाजसेवी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, मास्टर साहब आप सभी लोग हैं, सभी लोग हमारा अपील आप सभी लोगों से है कि अगर 1 से 2 महीना के अंदर आप लोग एक प्रत्याशी चयन कर लीजिए और चयन करके उस प्रत्याशी के वजन के जितना किलो का वजन हो उतना किलो का सिक्का से उस प्रत्याशी को तौलना पड़ेगा,
तब हम मानेंगे कि आप इस प्रत्याशी को अपना नेता मान रहे, अपना विधायक मानने रहे, इसको आप एक और वोट देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं कह रहे कि हमें पैसे दीजिए, हम नहीं कह रहे नेताओं के जैसा कि हमें वो जो पैसे से तोल दीजिए। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है आप लोगों के विकास की, आप लोगों के उद्धार की। इसलिए आपका विधायक चुन है तो विधायक आपका बेटा हो, आपके बीच का हो, उसे आप 2 महीने के अंदर अगर पैसे से तोल दिए तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप इसे वोट देकर के विधायक भी बना देंगे। बाकी बची खुची जितनी भी व्यवस्थाएं हैं आपका भाई बाबूराम कर देगा। सम्मानित साथियों, इसके लिए तैयार है आप लोग ना? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, पोथी रख ले रहे क्यों ले? देखिए बहुत मटेरियल है, बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाह रहा हूं। सम्मानित साथियों, बाकी यहाँ पे बातें निकली कि कई पार्टियों ने हमारे समाज के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो क्या लगता है कि आप लोग जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टियां सपा बसपा बनाई है, आपके समाज के व्यक्ति को, क्या उसे आप लोग नेता मानते हैं? अगर कोई लोग मानते भी होंगे, लेकिन वो जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उस पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर किसी को लगता हो कि नेता है तो केवल एक टेस्ट ले ले, और टेस्ट बस इतना ले ले, वो बोल दे भाई मैं कार्यक्रम करा रहा हूं और जिस पार्टी में आप हो उसी पार्टी का कार्यक्रम करा रहा हूं, और फला दिन आप हमारे गेस्ट के रूप में आ जाओ। आप जो उसको आमंत्रित करेंगे तो यही कहेगा कि मैं आपको पूछ के बताता हूं। वो तुरंत नहीं कहेगा कि फला दिन को रख लीजिए मैं आता हूं, वो कहेगा पूछ के बताता हूं या बाद में बताता हूं। इतना जानते हुए हमारे समाज के तमाम लोग अपना व्यर्थ में समय, व्यर्थ का पैसा, व्यर्थ का सपोर्ट उन पार्टियों को कर रहे हैं जिन पार्टियों ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई गारंटी दे सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक ये उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे? कोई गारंटी है क्या? नहीं है। लेकिन उनका मुखिया, उनकी गारंटी है, वो आज भी अध्यक्ष है, चुनाव तक, चुनाव के बाद भी अध्यक्ष रहेगा। गारंटी है कि नहीं गारंटी है? इसी तरह से आप लोगों को भी गारंटी है कि यार आपकी राष्ट्रीय पार्टी आज भी है और कल भी रहेगी। आपका नेता भाई बाबूराम पाल आपका आज भी है, कल भी रहेगा। आपका प्रदेश अध्यक्ष राम आश्रयपाल आज है और कल भी रहेंगे। तो जिस चीज की गारंटी है वह काम करना चाहिए। सम्मानित साथियों, जिस चीज की गारंटी नहीं है वह काहे अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं? बाबूराम तुम संघर्ष करो, बाबूराम जी संघर्ष करो। और सम्मानित साथियों, बात आती है गरीबी की। गरीब किस तरह से होते हैं, कितने प्रकार के गरीब होते हैं? हर आदमी लड़ाई लड़ता है भाई, संघर्ष करता है आगे आने के लिए ना। तो गरीबी केवल पैसे की गरीबी नहीं है। जो व्यक्ति पैसे से गरीब है और दिमाग से तेज है तो कम से कम दिमाग से तेज है। बहुत लोग ऐसे है कि पैसे से तो बहुत अमीर है, पैसे अच्छे खासा है, जमीनें भी अच्छी खासी है, घर द्वार अच्छा खासा है, लेकिन दिमाग से वह यह नहीं सोच पा रहा है कि हमें हमारा पैसा खर्चा कहां करना है। जो अपने दिमाग से अपने पैसे को खर्चा नहीं कर सकता, जो कि बहुमूल्य इतना वोट होता है जिससे कि अपना और देश का भविष्य तय होता है, जो व्यक्ति यह नहीं सोच पाता है कि अपना वोट देना, तो वह व्यक्ति